मौसम बदल रहा है और तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है। आयुर्वेद के मतानुसार इस समय को जब दो ऋतुएं बदलती हैं संधि काल कहा जाता है, और ऐसे समय में शरीर की इम्यूनिटी अपने आप कम हो जाती है। और जब शरीर की इम्यूनिटी कम होगी तो स्वाभाविक है कि हम बीमार पड़ जाएं, क्योंकि तापमान में थोड़ा सा परिवर्तन भी हमें बीमार कर सकता है और कोई भी संक्रमण हमें लग सकता है। रातें ठंडी हैं, सुबह ठंडी है, लेकिन दिन एकदम गर्म है। बाहर गर्मी है, लेकिन बहुमंजिली इमारतों में काफ़ी घर ऐसे हैं जिनमें सूरज की रोशनी पहुंच ही नहीं पाती है, तो वो घर अभी भी ठंडे हैं। यानी अगर आप सुबह और दोपहर और रात के तापमान में देखें तो बहुत वेरिएशन है। घर के अंदर और बाहर के तापमान में बहुत वेरिएशन है। तो ऐसे समय आपको स्वस्थ रहने के लिए बहुत ही सतर्क और सचेत रहने की आवश्यकता है। इस मौसम में सबसे पहली बात तो कपड़े एकदम आपको कम नहीं करने हैं। अगर आप सुबह काम के लिए निकल रहे हैं तो ऐसे कपड़े पहन के रखें जो सुबह और शाम की ठंड से बचाव कर सकें। दिन में बेशक आप एक स्वेटर उतार सकते हैं जब आपको गर्मी लगे, लेकिन अगर आप एक स्वेटर पहन के ही सुबह नहीं निकलेंगे तो सुबह की ठंड भी आपको लग सकती है और शाम की ठंड भी लग सकती है। इसी तरह खाने को लेकर भी है। अभी ठंडी चीज़ें आपने बिल्कुल नहीं खानी है। चावल, दही, कढ़ी, गोभी, मटर, उड़द की दाल, केला, आइसक्रीम, कुल्फी, फ्रिज में रखी हुई चीज़ें, इनका प्रयोग आपको नहीं करना है अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो। सब्जी, अभी जो हरी सब्जियां हैं जिनकी तासीर गर्म है, पालक है, सरसों है, बथुआ है, उनका प्रयोग करें। अगर अनाज की बात करें तो ज्वार बाजरा के साथ आप जौ और चने का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इनका कॉम्बिनेशन ना ज़्यादा गर्म रहेगा और ना ही ठंडा रहेगा। इस ऋतु के पूर्णतः अनुकूल है अगर आप मिलेट्स का ये कॉम्बिनेशन अपने खाने में प्रयोग करेंगे तो। बाहर की ठंडी हवा में चूंकि एकदम आपका गला, आपका नाक की जो श्लेष्म कला है उसमें सूजन आ सकती है और उसके फलस्वरूप आप संक्रमण से ग्रस्त हो सकते हैं। कोई ठंडी चीज के अलावा आपको जिन चीजों का प्रयोग नहीं करना है, जंक फूड बिल्कुल नहीं खाना है, फास्ट फूड नहीं खाना है, डिब्बा बंद फूड नहीं खाना है, क्योंकि ये सभी आपकी इम्यूनिटी को तो कम करती हैं, आपकी पाचन क्रिया को भी प्रभावित करती हैं विपरीत रूप से, जिससे आप बीमार पड़ सकते हैं। थोड़ा व्यायाम अवश्य करें। शरीर की मालिश जारी रखें जैसे आपने सर्दी में की है। जैसा हमने सुझाव दिया था आपको कि पूरी सर्दी आप किसी भी तेल से पूरे शरीर की मालिश करें, तो शरीर की मालिश भी आपको जारी रखनी है। इसके अलावा इस मौसम में चूंकि जो कफ का संचय होता है सर्दी के दिनों में, उसका प्रकोप होना शुरू हो जाता है। तो कफ से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं वो आपकी थोड़ी सी लापरवाही से आपको घेर सकती हैं। खांसी है, जुकाम है, सांस की तकलीफ है,
उसके बाद अगर आपको संक्रमण पकड़ गया तो आपको निमोनिया भी हो सकता है। और अल्टीमेटली जब आपके शरीर में ठंड लगेगी तो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है, उससे भी आपको अपना बचाव करना है। बहुत साधारण सी बातें मैंने आपको बताई, बहुत साधारण तरीके हैं बीमारी से अपने आप को बचाने के लिए और अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए। आयुर्वेद के सिद्धांतों को समझें, उनका पालन करें, उनका अनुसरण करें और स्वस्थ रहें। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।